इस्कॉन में आने के बाद इस्कॉन में आने के बाद हमें पता चला कि हम कौन हैं, बताया गया। इससे पहले मैं कम से कम 10 संस्थाओं में रहा हूँ इधर उधर। वृंदावन में भी रहा, हरिद्वार में भी रहा, ऋषिकेश में रहा, देहरादून गया, कानपुर गया। हाँ, गाजियाबाद तो है ही है खैर। लेकिन कहीं भी ये 5 प्रश्न नहीं थे। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है, मैं यहाँ इस संसार में क्यों आया हूँ, और मरने के बाद कहाँ जाऊंगा। इन प्रश्नों की कभी चर्चा ही नहीं की गई किसी भी संस्था में। हरिद्वार में मैं रहा, संस्थाओं में गया। मैं पहले गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ था, 8 साल में गायत्री परिवार में रहा। इसके बाद ऋषिकेश में एक आश्रम है, उदासीन। वहां भी रहे, तो बस खाया पिया, दाल रोटी खा ली, बिना नमक की सब्जी खा ली। करना क्या है, कुछ नहीं करना जी। लेट जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ, आश्रम में भीड़ लगा लो, बस ये हो गया। वृंदावन में गए, वहां भी रहे। तो वहां बस सुबह उठे, चाय बिस्किट खाया, पार्ले जी का बिस्किट चाय पी, राधे राधे हो रही है, वो बैठ के कीर्तन कर लिया, ताली बजा ली, बस हो। पर ये प्रश्न कहीं था ही नहीं कि भगवान है तो भगवान से मेरा संबंध क्या है, और मैं पैदा हुआ हूं तो मरने के बाद अब कहाँ जाऊंगा। ये डिस्कशन ही नहीं होता था। ये डिस्कशन यहाँ इस्कॉन में आके हुआ है। तो आप लोग बहुत ही फॉर्चुनेट है, सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के संबंधित और अपने संबंधित इन प्रश्नों को सुन रहे हैं। जो व्यक्ति जिज्ञासा नहीं करता है उसको मूर्ख बोला गया है। तो बोला था तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमें समझना चाहिए कि पूरा दिन में सुबह उठ गया, मैं बिस्तर छोड़ दिया, पूरे दिन करना क्या है मुझे, और किसके लिए करना है। तो यहाँ बता रहे हैं, ये समझना पड़ेगा कि हमारे कष्टों का कारण कौन है। तो कष्ट किससे मिल रहे हैं, शरीर से मिल रहे हैं। हमारे 3 तरह के शरीर होते हैं। भगवान की ये 2 शक्तियां हैं, अपरा शक्ति और पराशक्ति। और हमारा शरीर भी 3 तरह का होता है। पहला शरीर स्थूल शरीर बोलते हैं, जो कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो बोलते हैं शमशान घाट तक जाता है ये शरीर। ठीक। तीसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार का शरीर। ये यमराज जी के घर तक जाता है, कोर्ट में जाता है। ये मान लीजिए, कोर्ट में ऐसा नहीं है कि खराब लोग ही जाते हैं, कोर्ट में अच्छे लोग भी जाते हैं। जज के, जज भी अच्छा व्यक्ति होता है। जज के साथ जो काम कर रहे हैं वो लोग भी अच्छे लोग होते हैं। तो हमारा शरीर इससे बना हुआ है। इस शरीर को, कौन से शरीर को कष्ट मिल रहा है ये भी देखना है हमें। बैड थिंग्स हैपन किसके साथ हो रहा है, इस वाले शरीर के साथ, या जो यमराज जी के पास गया वो, अथवा एक आत्मा है जो सच्चित आनंद है। ये स्पिरिचुअल प्लेस में चली जाती है आत्मा। 3 तरह के शरीर होते हैं हमारे, स्थूल शरीर, 4 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, यातना शरीर, और दिव्य शरीर। याद रहेंगे, रिपीट करेंगे कोई। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, यातना शरीर, दिव्य शरीर। हाँ, यातना शरीर हमें मिलता है यमराज के पास जाके, जो यमराज लोग सजा देते हैं। और दिव्य शरीर मिलता है जो हम भगवान के धाम चले जाते हैं। तो प्रकृति, हम इस संसार में है, इसको प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति मतलब नेचर। और नेचर का ही दूसरा रूप है क्या, जैसे सुबह का समय, दोपहर का समय और शाम का समय। ये भगवद गीता में श्लोक भी है नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर। भूमि रापो नल वायु खम मन बुद्धि है उच्च, अहंकार इति में भिन्न प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की शक्तियां हैं प्रभुपाद ये भगवान की, जिसमें मन बुद्धि अहंकार भी है, अपरा शक्ति है। तो हम लोग
इस प्रकृति रूपी जेल में बंद है। ये संसार क्या एक जेल है, प्रकृति रूपी जेल, इसमें हम बंद हैं। और 84 लाख योनियों में कौन कितना है, ये देखिए। पढ़ेंगे कोई इसको? हिंदी हरे का कृष्ण अनुवाद प्रभु पढ़ जी। सकते हैं? जी हाँ प्रभु जी पढ़िए। पढ़िए। प्रभु जी श्लोक भी पढ़ना है। नहीं, नीचे वाला पढ़िए श्लोक। जल में रहने वाली योनियां 9 लाख हैं। हाँ, पानी में तथा रहने वाले कितने प्रकार के लोग हैं? 9 लाख। 9 लाख। मछली, मगरमच्छ, सांप, कछुए, जो कि पानी के अंदर रहते हैं। हम्म। स्थावरों वृक्ष की संख्या 20 लाख है। हाँ, कीड़ों संख्या तो संख्या की जगह बोलते हैं टाइप्स, प्रकार के, 20 लाख प्रकार के पेड़ हैं। जी। हम्म। कीड़ों तथा शरीरियों की योनियां 11 लाख हैं। हाँ, मच्छर, कॉकरोच, झिंगुर, छिपकली, ये सब कितने? 11 प्रकार के, 11 लाख प्रकार। और पक्षियों की 10 लाख हैं। हम्म। चौपायों की योनियां 30 लाख हैं। तथा चौपाया मनुष्यों की मतलब? चार चौपाया पैर मतलब? वाले पशु। पशु, जानवर, जैसे गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, गधा, हिरन, चीता, लोमड़ी, ये हैं 30 लाख प्रकार। तथा मनुष्यों की 4 लाख हैं। सबसे कम कौन है? मनुष्य। मनुष्य। तो हम 4 लाख प्रकार के, 4 लाख नहीं, 4 लाख प्रकार के हैं, जिसमें स्त्री हैं, पुरुष हैं, किन्नर हैं, देवता हैं, और भी प्रकार के आदिवासी हैं। तो वो 4 लाख प्रकार के। देखिए, लेकिन हम सब जेल में बंद हैं। कौन से जेल में बंद है हम? प्रकृति की जेल में बंद हैं, रस्सी से बंधे हुए हैं। अब माताएं हैं यहाँ पे, चोटी की है आपने, चोटी, चुटिया बनाई होगी। जी। तो चुटिया में वो 3 चोटी को मिला के एक चोटी बनाते हैं, जैसे रस्सी गूंथी जाती है, तो वैसे होती है ना 3 चोटी। तो हमें इस संसार में बांधने वाली एक रस्सी है ना, उस रस्सी के अंदर 3 रस्सियां हैं। ये देखिए, हम लोग 3 गुणों से बंधे हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट पहले समझना पड़ेगा कि हमें दुख क्यों होता है। किताब इसीलिए लिखी गई है ये, हार्लेट कृष्णर ने बुक लिखी है ये, वाई बैड हैपेंस टू गुड पीपल, अच्छे लोग के साथ बुरा क्यों होता है। और इसी को लेकर एक मूवी बना दी गई थी, पीके मूवी। समझ रही? उसने बोला कि भगवान को प्रूफ करके दिखा। ये सब मिली भगत होती है नास्तिकवादियों की, पुलिस, ये मुस्लिम्स की, न क्रिश्चियंस की, जो ये बोलते हैं कि भगवान नहीं है तो मूवी बना दी जाए। और उसमें रखा किसको? आमिर खान को रखा गया। अब देखिए, जितने भी पुराने पिक्चरें देखेंगे ना आप, जितनी पुरानी पिक्चर, उसमें हॉस्पिटल में जो सिस्टर होगी वो क्रिश्चियन होगी। कभी आप देखिए, अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखेंगे आप, अमर अकबर एंथोनी टाइप या कुछ भी ऐसी, उसमें सिस्टर जो होगी, 90% सिस्टर कौन होगी? क्रिश्चियन होगी। और परोपकारी भला करने वाला कौन होगा? शोले पिक्चर में एक ही हंगल जो बूढ़ा होगा, मुसलमान होगा वो सबका भला करता हुआ दिखेगा। और हिंदू पुजारी को और बनियों को कंजूस और बदमाश और रेपिस्ट दिखाया जाएगा। इसने अगर मदर इंडिया मूवी देखी हो तो आप देखिए, उसमें उस पुजारी को, है ना, ऐसा दिखाया है कि पुजारी पंडित होता है, उसमें जो बनिया होता है पैसे देने वाला, वो नरगिस का शोषण करता है, उसे पैसे ब्याज पे दे के और कुछ ऐसे। तो ये फिलॉसफी कॉन्सेप्ट आप लोग को समझना पड़ेगा कि शुरू से हमारे दिमाग में क्या भरा जा रहा है। चक दे इंडिया मूवी आई, चक दे इंडिया मूवी में शाहरुख खान को सुपरस्टार दिखा दिया गया, लेकिन असली में जो स्टोरी थी वो एक हिंदू व्यक्ति था, जो कि हॉकी का प्लेयर। और ये सब प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि हिंदू के भगवान, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब जितने भी चर्च में जाएंगे ना, वहां पर ये स्पेशली लिखा हुआ चर्च की दीवार पे
कि यीशु बोल रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे दुख खत्म कर दूंगा। ये बोल के वो लोग कन्वर्जन करते हैं, पैसा दे के उन लोगों को कन्वर्जन करते हैं। गाड़ी बंगला पैसा जॉब, यहीं पे गाजियाबाद में दो दो तीन तीन क्रिश्चियन स्कूल हैं इंग्राम के नाम से। ये लोग पैसा देते हैं, पैसे का लालच देते हैं, जॉब डलवाते हैं, और क्या बोलते हैं कन्वर्जन के लिए कि देखो ये तेरहवीं होती है ना, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, ये जन्माष्टमी में इतना दूध बहाने की क्या जरूरत है। आप लोग कोई पी के मूवी देखिए, फिर उसी के लिए इस्कॉन ने एक मूवी बनाई बिना पी के। आपने देखी है अश्विनी कुमार को वो मूवी? हाँ देखिए भैया, मैं चैतन्य चल पूजा। बुक लिखी है उसके ऊपर। जी ये जी। कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि हमारे दिमाग में ये भरा जा रहा है कि भगवान हमेशा बुरा करता, अल्लाह सुप्रीम है, यीशु सुप्रीम है। ये दो चीजें चल रही हैं, और वो इसी का सहारा लेते कि तुम्हारे भगवान जो है वो खराब है। मैं कल एक डिबेट देख रहा था, तो उसमें बता रहे, मुसलमान लेडी बता रही है कि देखो हिंदू लोग कितने गधे हैं कि वो दूध नाली में बहाते हैं और गाय का मूत्र पीते हैं, यूरिन पी रहे हैं। सोचिए। और वो लोग बकरा खा रहे हैं, वो ठीक है, पर हम लोग जो एंटीसेप्टिक है काउ यूरिन, उसको अगर मेडिसिन की तरह ले रहे हैं तो हम खराब हैं। ये जो अभी आपको स्लाइड दिखाई जा रही, पीपीटी दिखाई जा रही है, ये इसीलिए दिखाई जा रही है कि भक्ति क्या सेंटिमेंटल नहीं है। भक्ति ना भाव से होती है ना भावुकता से होती है। भक्ति एजुकेशन के साथ में होती है। ज्ञान है, ज्ञान के जो भक्ति देवी है उनके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति करने के साथ हमें ज्ञान भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए, डिटैचमेंट भी आना चाहिए। किस चीज से डिटैचमेंट आना चाहिए? वो बैड हैबिट से डिटैचमेंट आना चाहिए, बैड जो डिजायर्स होती हैं उससे हमें डिटैचमेंट होना चाहिए। ठीक है। नहीं तो बस राधे राधे का वृंदावन भी जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे राधे राधे करते रहेंगे, वो ढोकला और जलेबी खा के वापस चले आएंगे, पान खा के वापस चले जाएंगे। लेकिन कभी ये सोचेंगे कि नहीं, मुझे 4 नियम का पालन करना है, मुझे दीक्षा लेनी है। रूप गोस्वामी जी भक्ति स्वामी सिंधु में स्पेशली बोल रहे हैं, तो भक्ति के 64 अंग में, कि हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कैसे गुरु स्वीकार करेंगे? जब हम भगवान के बारे में जानेंगे। भगवान के बारे में नहीं पता हमें कि भगवान है कौन, और है भी तो उनको सर्व कैसे करना है भगवान। कई बार सर्व करते हैं, तो कोरोना में कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने घर की मूर्तियां पार्क में पेड़ों के नीचे छोड़ के आ गए, नाली में फेंक दी मूर्तियां। क्यों? क्योंकि उनके किसी का पति मर गया, किसी का बच्चा मर गया, किसी की नौकरी चली गई, लोग नास्तिक हो गए। कोरोना में आस्तिक भी हुए और लोग नास्तिक भी हुए हैं। तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कोरोना से पहले ही बन गई थी ये चीज, ये सेमिनार्स दिए थे हम लोग को। आप देखिए, ये जो 3 लड़कियां दिख रही हैं ऊपर फोटो में, ये भगवान की 3 शक्तियां हैं, जिनको गुण बोलते हैं। गुण मतलब रस्सी, रजो मतलब रस्सी। कौन सी? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। इसी के हिसाब से हम कार्य करते हैं, इसी के हिसाब से हमें सुख और दुख का अनुभव होता है। सुबह सुबह का मौसम सतोगुण का मौसम होता है, चिड़ियां चहचहाती हैं, सुंदर हवा चलती है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, मन शांत रहता है। लेकिन जैसे दोपहर होती है, वैसे ही पैसा पैसा पैसा। दोपहर में लोग 3 चीजों में फंस जाते हैं, WWW, वोमेन, वाइन और वेल्थ। और रात को फिर गंदगी में घुस जाते हैं लोग। तमोगुणी व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहता है, इतना सोचेगा कि वो टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, पैरालिसिस हो जाएगा उसको। तमोगुणी व्यक्ति टेंशन में रहता है हमेशा, प्लानिंग ही करता रहता है, एग्जीक्यूशन नहीं करता है। पंचवर्षीय योजना, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं करूँगा, पढ़ा लिखा है, एमटेक बीटेक किया हुआ है उसने, लेकिन सुसाइड कर लेगा जा। एक बिहार का था एक आईएएस, उसने सुसाइड कर लिया। आईएएस ऑफिसर्स लोग सुसाइड कर रहे हैं, कॉमेडियन सुसाइड कर रहे हैं। अश्वनी प्रो, अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप देखिए कि लास्ट
लास्ट 5 ईयर्स में कितने डॉक्टर्स ने सुसाइड किया है? जी भैया। मैं 5 मिनट और लूंगा, ये स्लाइड, ये सेशन 2 बार में पूरा होगा, इसलिए मैंने बोला था, क्योंकि ये शुरू का इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। डॉक्टर्स कमिटेड सुसाइड। इवन डॉक्टर्स ही नहीं, कॉमेडियंस ने भी सुसाइड किया है। 122। 122 इंडियंस डॉक्टर ने सुसाइड किया है, जो कि ये तो ऑन रिकॉर्ड है। बाकी की बात छोड़ दीजिए, कॉमेडियंस का देखिए, हाउ मेनी कॉमेडियंस कमिटेड सुसाइड। 10 के आसपास। 10 कॉमेडियंस ने तो जो दुनिया के लोगों को हंसा रहे थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। एक्ट्रेस का देखेंगे, मैं एक बार देखता, मीना कुमारी और गुरुदत्त और ना, ये बहुत सारे, ये सब शराब पीते रहते रात में। ऐसे इनकी पार्टी होती थी। एक राइटर है जिसके हमने बहुत सारे फिल्मी सॉन्ग सुने हैं, नाम नहीं लूंगा उनका। वो सॉन्ग लिखने से पहले वो अपना वाइन का, विस्की का गिलास रखता था, और वाइन पी विस्की पीते हुए वो सॉन्ग लिखे हैं उसने, वो सॉन्ग हम लोग सुनते हैं। तो हमारी चेतना पे क्या फर्क पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा? भले वो भक्ति के लिखे या कोई भी लिखे, लेकिन उससे चेतना दूषित होती है, शुद्ध नहीं होती। तमोगुणी लोग कंफ्यूज रहते हैं। उस हिसाब से कर्म होते हैं, जैसे माता जी ने बड़ा अच्छा बताया था, रेखा माता जी ने, कि कर्मों के आधार पर व्यक्ति को शरीर मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कर्म वो कब कर रहा है, किस सिचुएशन में कर्म कर रहा है, ये भी समझना पड़े, कौन करवा रहा है उससे वो गलत, ये भी समझना पड़े। क्यों? क्योंकि वो तमोगुणी है, गंदगी में रहता है, नहाता नहीं है ना। वो केएफसी का सड़ा हुआ पिज्जा खाएगा जिसमें नॉनवेज भरा हुआ है, वो उस पे क्या पेस्टिसाइड्स लगा के, और और भी चीजें जो बोलते हैं, उसको लगा के वो लोग खिला रहे हैं। मैं भी देख रहा था, कल मैगी की वीडियो देख रहा था। मैगी और कुरकुरे के अंदर क्या डाला जाता है, अगर आप देख लोगे तो खा नहीं पाओगे। एक है, डॉक्टर है, वो इन सब पे रिसर्च करके भेजता है। तो गंदे रहते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं, लेजी रहते हैं, ऐसे लोग की लाइफ क्या हो? दूसरे लोग हैं रजोगुणी लोग, जो कि वेल्थ और वाइन के चक्कर में रहते हैं, पैसा पैसा पैसा, अनलिमिटेड डिजायर्स उसमें लगे रहते हैं। अनकंट्रोल्ड और अनलिमिटेड डिजायर्स, दो चीज ध्यान रखिए, अनकंट्रोल्ड और अनलिमिटेड डिजायर में इधर उधर भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। हमने एक बहुत पहले की स्टोरी सुनी थी, उसका नाम नहीं, टॉल्स्टॉय की स्टोरी थी या कोई ऐसी स्टोरी थी शायद। वहाँ एक व्यक्ति होता है, वो बोलता है कि सूरज ढलने से पहले पहले जितनी जमीन तुम नाप सकते हो नाप लो, वो तुम्हारी हो जाएगी। सुनी स्टोरी किसी ने? देश पूरे किसी ने? तो बोले यस ठीक प्रभु है। जी, स्कूल में पढ़ी है। हाँ, टॉल्स्टॉय ठीक की थी, पता नहीं शायद, ये तो याद मुझे नहीं याद प्रभु नहीं जी, है। हिंदी हिंदी हाँ, में, हिंदी कोर्स बुक में। अब बताइए, रिपीट कीजिए जरा, स्टोरी याद है तो। मैं बस 5 मिनट में फिनिश कर। एक लालची व्यक्ति था, उसको पता चलता है कि उधर किसी पास वाली जगह में कहीं पे बहुत सारी हाँ जगह खाली है। और वो ऐसी हाँ जगह पे रहते हैं, उनको जरा से कॉफी बीन्स वगैरह कुछ जगह, तो उसी पे जगह दे देंगे वो। तो वो हाँ कुछ हाँ। कॉफी अपने साथ में ले जाता है। हम्म, तो कहते ठीक है, कहता है मुझे जमीन, बोलो जितनी सुबह से लेके शाम तक, दिन ढलने से पहले आ सकते हो आ जाओ, ले लेना। तो वो चलना शुरू करता है, दोपहर में बहुत थक जाता है, फिर भी चलता रहता है, चलता रहता है। और उसको समय का ध्यान नहीं रहता, चलते चलते इतना आगे निकल जाता है कि वापस लौटने का उसे याद ही नहीं रहता। तो उसे लगता है कि अरे तो दिन ढलने वाला, वापस नहीं लौटूंगा तो मेरा जो है जो भी मैंने नापी है जमीन सब चली जाएगी। बिल्कुल भागता भागता लौटता है। और इतना ज्यादा उसको फिर हार्ट अटैक हो जाता है, वो वहीं पे मर जाता है। अरे लालच के कारण वो जमीन नापने में पूरा दिन लगा दिया, वो भूल गया कि मुझे वापस भी आना था उसको। यही हमारी लाइफ है, हम पूरे दिन रोटी कपड़ा मकान दुकान में इतने लगे रहते हैं, ये भूल जाते हैं कि मुझे वापस भगवान के पास आना है। भगवान का ध्यान ही नहीं रख पाते हैं। अब देखो, हमारे पास 10 मिनट माला जप करने के लिए टाइम नहीं है, बैठने के लिए, और 18 घंटे हम उस बॉस के लिए काम कर रहे हैं, जो कि हमें केवल रोटी दे रहा है।
है ना। ये समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट में। भगवान जो कि सब कुछ उगा रहे, ये क्रिश्चियंस पता है क्या बोलते हैं, ओ गॉड गिव अस डेली ब्रेड, ये प्रेयर्स करवाते हैं गॉड, क्रिश्चियंस लोग, है ना। लेकिन गॉड है कौन ये नहीं पता है, सोचिए। तो अनलिमिटेड और अनकंट्रोल डिजायर्स के कारण भी हम कर्म करते हैं, भुगतते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है, सतोगुणी कौन है, गुडनेस में कौन रहता है, शांत कौन रहता है, साधु संत है या प्लानर हैं, मैनेजर्स हैं। रूपा जी देखिए कितने सतोगुणी थे, वो भगवान के साथ में रहते। करने से पहले जो से थिंक बिफोर स्पीक, थिंक बिफोर थिंक, सोचने से पहले सोचो और करने से पहले सोचो कि क्या करना है, देन डू, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ कंफ्यूजन है तो गाइडेंस ले लीजिए और कर दीजिए। कई बार गाइडेंस लेने के बाद भी लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं, जरूरत नहीं है। जैसा गुरु आचार्य बोल रहे हैं, सुबह उठिए, चार माला जप कीजिए, भगवान को भोग लगाइए, रूटीन अपना ऐसा बनाइए, डिसिप्लिन में रहिए। ये दूसरों की तुलना में सतोगुणी लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो आलस का त्याग करना चाहिए। सतोगुणी व्यक्ति का है दो सिम्टम है, ध्यान रखिए क्या है दो सिम्टम। पहला तो वो लेजी नहीं होगा, दूसरा वो क्लीन रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, और तीसरा है कि वो अपनी लाइफ को स्क्रिप्चर बेस्ड लाइफ बनाता है। ये तीन गुण होते हैं उसके। शास्त्रों के अनुसार वो अपना जीवन जीता है। भगवद गीता का श्लोक है, यह विधि शास्त्र उत्सर्जे वर्तते काम कारता न स सिद्धि मापनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों की अवहेलना करता है और अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे कभी भी सुख नहीं मिलता है। तो सतोगुणी व्यक्ति आलसी नहीं होते हैं, क्लीन रहते हैं, मेंटल इनर और एक्सटर्नल दोनों तरफ से क्लीन रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, मन में गंदे विचार नहीं रखते, और ऊपर से नहाना धोना साफ कपड़े पहनते हैं, और शास्त्रों का पालन करते हैं, शास्त्रों में जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करते हैं। इसको पढ़ लीजिए जरा, बस मैं यहाँ फिनिश कर रहा हूँ। सतगुणी व्यक्ति के लक्षण। हम्म, कोई और पढ़े हरे कृष्ण जो अभी प्रभु जी। तक नहीं पढ़े हैं। जो नहीं पढ़े हैं पढ़िए फटाफट हाँ फटाफट। प्रभु जी मैं पढ़ लेता लास्ट। हूँ। हाँ, अ, गौरव प्रभु जी ईमानदार, पढ़े। किसके बारे में बता रहे हैं ये, किसके बारे में बता रहे हैं? सत, सतोगुणी। सतोगुणी। सतगुणी व्यक्ति के बारे में, हाँ बढ़िए। पहला गुण है ईमानदार, हम्म स्वार्थ रहित, हम्म। सोचते हैं, सहायक होते हैं, पुण्य करते हैं, धर्म सोचते हैं को। का मतलब, एक मिनट, सोचते का मतलब ये टेंशन वाले नहीं है, सोचते का मतलब है रीजनिंग और प्लानिंग, इस तरह से। वो नहीं कि टेंशन में है तो सोच रहा है जी फंसा हुआ है, ये। सहायक मतलब हेल्पफुल रहते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। बढ़िया आगे। पुण्य, धर्म को हम्म, गंभीर कार्य लेते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, मांस नहीं खाते, जुआ नहीं खेलते, नशा नहीं करते, पर स्त्री पुरुष संबंध नहीं। हाँ, ये सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण है। इसी को हमें बार बार करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए भगवान के लिए, समझ चाहिए। और रजोगुणी व्यक्ति, ये देखिए, अनलिमिटेड, पढ़िए इसको भी पढ़िए। ये हम्म, असीमित इच्छाएं, इसकी सकाम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, हाँ। सकाम कर्म, खूब काम करना, स्त्री खूब और काम पुरुष। करेगा वो, भगवान के लिए समय नहीं निकालेगा, बाकी खूब सैटरडे संडे छुट्टी है फिर भी आराम से सोएगा, टीवी देखेगा, चाय पकौड़ी खाएगा, लेकिन वो मंदिर नहीं आएगा। हाँ। स्त्री और पुरुष के बीच आकर्षण, हाँ। यश के लिए दान देना, हाँ, डोनेशन दे रहा है किस लिए, मेरी पॉपुलैरिटी हो इसलिए डोनेशन दे रहा है भाई, बोर्ड वोर्ड लगवा देना, पंखों पे नाम लिखवा देना, है ना, वो पत्थर पे नाम लिखवा देना। हाँ। परिवार सम्मान के लिए ललायत रहना। हाँ, सम्मान के लिए भी ललायत रहते हैं ऐसे लोग। रिस्पेक्ट भी चाहिए, एक तो पॉपुलैरिटी चाहिए, और परिवार में भी वो चाहेगा कि सम्मान मिले। ठीक है, नेक्स्ट एक और है। और ये तमोगुणी आलसी व्यक्ति क्या करता है? अज्ञान, पागलपन, हम्म, आलस्य, नींद, मांस खाना और नशापान, आध्यात्मिक जीवन से
कोई रुचि नहीं। जैसे कोई रुचि नहीं रखता। तो ये हमने एक पहला कॉन्सेप्ट आज क्लियर किया। प्रकृति, नेचर में व्यक्ति, तीन तरह के लोग हैं इस संसार में जो कि अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लेते हैं, जिसमें सतोगुणी व्यक्ति ठीक। जब तक नेचर को ये नहीं पता चलेगा कि अब कहाँ है तो काम कैसे करेंगे, है ना। आप एयर स्पेस में है तो अलग काम करेंगे, पहाड़ों पे एवरेस्ट पे चले गए तो अलग काम करेंगे, या जमीन पे है तो अलग काम करेंगे, है ना। ओके, तो प्रकृति के नेचर को हमने समझना है। इसको हम फिर नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे अगली बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। थैंक यू सो मच ये प्रभु, इस ड्रेस दामोदर लीला प्रभु जी की आठ जय। सेशन होंगे, 8 सेशन होंगे, ये बेसिक है हमारे 8 सेशन। इसको मिस मत कीजिएगा, इसको आप लोग रेगुलर अटेंड कीजिएगा। उसके बाद फिर आपके लिए और कोर्सेज हैं हमारे पास। करीब 8 तरह के अलग अलग कोर्सेज हैं और 50 लेक्चर्स हैं। 8 कोर्स में 50 लेक्चर्स हैं, है ना। जब ये 8 क्लासेस अटेंड कर लेंगे तब आपको लगेगा कि मुझे ऐसी नॉलेज तो कहीं मिली नहीं है। आज पता चला कि मुझे करना क्या है। जैसा बॉस के लिए प्लानिंग करते हैं, पूरे 5 साल की प्लानिंग करवाते हैं ना बॉस बता के, वैसे अपने लिए की प्लानिंग कीजिए कि आने वाले अगले साल में हमें क्या करना है, न्यू ईयर कैसे मनाना है। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शुभ बात थैंक की। यू सो मच प्रभु, शुभ बात की, इस ड्रेस दामोदर प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा।